रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक पिता उनके रियल पिता थे जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे, और दूसरे पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। दरअसल वो उनके दोस्त के पिता थे। दोनों अपने करियर में सफल थे। पुअर डैड बहुत ही पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, पीएचडी किए थे, लेकिन वो फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर रिच डैड ने हाई स्कूल की भी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की थी, पर वो अमेरिका के अमीर आदमियों में से एक थे। पैसों को लेकर दोनों पिता की राय एकदम अलग थी। पुअर डैड कहते थे पैसे का होना ही सभी परेशानियों की जड़ है, पर रिच डैड कहते थे पैसों की कमी ही सारे परेशानियों की जड़ है। पुअर डैड ने मरने के बाद अपनी फैमिली के लिए कई अनपेड बिल छोड़े, जबकि रिच डैड करोड़ों की संपत्ति छोड़कर गए। पुअर डैड हमेशा कहते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री लो, ताकि एक तुम्हें सिक्योर जॉब मिल सके, जबकि रिच डैड कहते थे पढ़ाई करो, पर यह भी सोचो कि कैसे तुम लोगों को अपने काम पर रख सकते हैं। दोनों पिता की बातें अलग थी, इसलिए शुरू में कियोसाकी को बहुत परेशानी होती थी किसकी बात सुने और किसकी बात नहीं सुने। पर बाद में रॉबर्ट ने डिसाइड किया कि अमीर होने के लिए वो अपने रिच डैड की बात सुनेगा। तो वो कौन से लेसन है जो रॉबर्ट ने अपनी लाइफ में फॉलो करके करोड़ों की संपत्ति बनाई। अगर आप अपनी लाइफ में करोड़पति बनना चाहते हैं और दूसरों के लिए काम भी नहीं करना चाहते हैं, अपना एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, तो वीडियो में बताए गए सारे लेसन को ध्यान से सुनिए। यकीन मानिए ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। वीडियो को एंड तक देखिए। लेसन नंबर 1 है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। जनरली लोग अमीर बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और एक 9 to 5 वाली जॉब करते हैं। रोज़ पूरे डिसिप्लिन के साथ जॉब पर जाते हैं ताकि उन्हें हर मंथ टाइम टू टाइम सैलरी मिलती रहे, और इसी सैलरी के भरोसे वो लोन पे घर ले लेते हैं, कार खरीद लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से महंगी महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं और फंस जाते हैं ऐसे ट्रैप में जहां से निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब वो इस नौकरी के ट्रैप में फंस चुके हैं, क्योंकि अगर नौकरी छोड़ दी तो उनके घर की, कार की ईएमआई कौन भरेगा। मैक्सिमम लोगों की ज़िंदगी इसी लोन की ईएमआई भरने में और नौकरी करने में निकल जाती है। अब सवाल ये आता है कि पैसों के लिए काम ना करें तो क्या करें। तो ऑथर कहते हैं कि आप कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जिसमें आप पैसों के लिए काम ना करें, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे, और यह तभी संभव है जब आप फाइनेंशियल नॉलेज लोगे। लेसन नंबर 2, लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना कितना ज़रूरी है। सुनील कुमार, जिन्होंने केबीसी 2011 में 3.6 करोड़ रुपए की राशि जीती थी, जब उसके बारे में 2015 में पता किया गया तो पता चला कि वह आज भी जॉबलेस है। उसके जीते हुए पैसे खत्म हो चुके हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण था फाइनेंशियल लिटरेसी। इसलिए रिच डैड कहते हैं पैसे कमाने से ज़्यादा उसे मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। दुनिया के सभी स्कूल कॉलेज में सभी टाइप के चैप्टर पढ़ाए जाते हैं सिवाय फाइनेंशियल एजुकेशन के। हमारे दिमाग में ये बातें बचपन में डाल दी गई है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो। इतिहास गवाह है कि कोई भी नौकरी करके अमीर नहीं बना है। सपोज कोई इंसान है, उसने खूब पढ़ाई करी, मेहनत करके डॉक्टर या इंजीनियर तो बन गया, लेकिन वो भी 9 to 5 वाले रेस का हिस्सा बन गया। रिच डैड ने इसी 9 to 5 की जॉब से बाहर निकलने के लिए एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को बताया है। एसेट्स वो चीज़ें हैं जो आपकी जेब में पैसा डाले, एंड लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकाले। सपोज मैंने लोन पे एक कार खरीदी और मैं उसे खुद चलाता हूँ, तो ये कार मेरे जेब से पैसा निकाल रही है, कार का मेंटेनेंस, तेल का खर्चा वगैरह। तो मेरे लिए ये एक लाइबिलिटीज़ है। लेकिन मैं इस कार को रेंट पर दे दूँ तो ये कार मेरे लिए एक एसेट्स बन जाएगी और मुझे पैसा कमा कर देती रहेगी। और अमीर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप एसेट्स खरीदें और लाइबिलिटीज़ को जितना हो सके उतना कम करें। और ये बातें दुनिया के किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती है। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन को समझना कितना ज़रूरी है। लेसन नंबर 3 है, अपने काम से काम रखो। एक इंसान जो आम सी जॉब करता है वो कोई भी ऐसा दूसरा काम कर सकता है जो उसकी इनकम को बढ़ाए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ा बिजनेस ही करना है, आप छोटे लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है। आप अपनी जॉब करते हुए कोई भी अपना पसंदीदा काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई डॉक्टर है तो वो उसका प्रोफेशन है, ना कि बिजनेस। एक बार मैकडोनल्ड के फाउंडर रे कॉक ने एक MBA क्लास में स्पीच दी और उन स्टूडेंट से ये पूछा कि आप लोग जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूँ। सभी स्टूडेंट ने मुंडी हिलाकर हाँ में जवाब दिया। एक स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा कि आप बर्गर बेचते हैं, और इस बात पर वो हंसने लगा और कहा मैं बर्गर नहीं बेचता हूँ, मेरा असल बिजनेस तो रियल एस्टेट है। वो फास्ट फूड के बिजनेस की फ्रेंचाइजी खोलते खोलते रियल एस्टेट का ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया है जो आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल एस्टेट के ओनर बन चुके हैं। इसी तरह एक आम आदमी भी अपनी जॉब को करते हुए कुछ ऐसे एसेट्स और कुछ इनकम के सोर्स को क्रिएट कर सकता है जो उसको पैसे कमा कर दे। इसके लिए राइटर हमें एग्जाम्पल भी देते हैं।
जिसमें है बिजनेस शुरू करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में पैसा लगाना और प्रॉफिट देने वाले प्रॉपर्टीज भी इंक्लूड है। लेसन नंबर 4, हमेशा सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए ना करें। एक बार क्या हुआ, रॉबर्ट कियोसाकी का इंटरव्यू एक लेडी जर्नलिस्ट ने लिया और उसने बताया कि उसका सपना भी बेस्ट राइटर बनने का है, लेकिन वो नहीं बन पाई। उस महिला के लिखने का तरीका काफ़ी अच्छा था जो रॉबर्ट को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। रॉबर्ट ने उन्हें सलाह दी कि तुम सेल्स की ट्रेनिंग लो, लेकिन महिला को ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो महिला बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और वो सेल्स की ट्रेनिंग लेना इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझती थी। तभी रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया कई पढ़े लिखे स्मार्ट लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन पैसा कमाने के लिए टैलेंट के साथ साथ आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेना भी ज़रूरी है। जब आप ये नहीं सीखोगे तब आपका टैलेंट बेकार है। उस लड़की की तरह कई लोग सीखने पर ध्यान ही नहीं देते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं, वो नई नई चीज़ों को सीखते रहते हैं और उसी नॉलेज के चलते पैसा उसके लिए काम करता है। लेसन नंबर 5 है द रिच इन्वेंट मनी। इस चैप्टर में लेखक अमीरों के सीक्रेट बताते हैं कि किस तरह वो पैसों का आविष्कार करते हैं, मतलब पैसों से पैसा बनाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने देखा कि एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जिसे उसका मालिक बेचना चाहता था, लेकिन बिक नहीं रही थी क्योंकि उसके आसपास बहुत कचरा था। बिल्डिंग का प्लास्टिक भी उतर रहा था। उस व्यक्ति ने वो बिल्डिंग बहुत ही सस्ते दामों में खरीद ली। उसके बाद उसके आसपास का कचरा साफ करके उसे क्लीन कर दिया और वहाँ पर गार्डन लगवा दिया, घर को अच्छे से पेंट कर दिया और फिर उस बिल्डिंग को 5 गुना ज़्यादा दाम पर बेच दिया। दोस्तों, अमीर लोग कैसे अमीर बनते जा रहे हैं और मिडिल क्लास कैसे सारी ज़िंदगी नौकरी करने में गुजार देते हैं। दोस्तों, इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये आपके लिए आई ओपनर होने वाली है। मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंड है कि इसे एक बार ज़रूर